कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। वंशाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सनातन गोस्वामी पाद के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी अभी कारागार से छूटकर दुर्गम पथों को अतिक्रम करते हुए महाप्रभु के निकट पहुंचते हैं वाराणसी काशी धाम। चंद्रशेखर आचार्य के भवन में महाप्रभु से भेंट होता है। फिर वहाँ महाप्रभु उनको भद्र बनाते हैं। वैष्णवों के चंद्रशेखर आचार्य के द्वारा उनका मस्तक मुंडन आदि छोड़ कर्म क्रिया करा के उनको भद्र वैष्णव का वेश धारण करवाते हैं। फिर सभी भक्तों से सनातन गोस्वामी पाद का परिचय कराते हैं। फिर सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार से कल आगे हम लोग श्रवण किए हैं कि सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार से काशी में रहने लगे, वहाँ भक्तों के साथ महाप्रभु के साथ किस प्रकार से रहने लगे। तो काशी धाम में अभी सनातन गोस्वामी पाद वहाँ रहने लगे। माधोपुरी करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो वे सनातन गोस्वामी पाद काशी में 2 महीने तक रहे और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को श्री कृष्ण भजन की विभिन्न तत्व, वैष्णव शास्त्र संपर्क में शिक्षा आदि प्रदान करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद को सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु विभिन्न प्रकार के संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में प्रश्न किए थे। महाप्रभु उनको इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए शिक्षा प्रदान किए थे, जिनको सनातन शिक्षा के नाम से हमारे सामने उपस्थित है। इस प्रकार से 2 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन मिश्र को कहते हैं कि आप वृंदावन जाइए।
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল भक्तगण वृंदावने आइले तादेर करी हो पालन। हे सनातन, आप अभी वृंदावन जाइए, आपको अभी वृंदावन जाना है। और क्या कहे, कांथा करंगिया मोर कांगाल भक्तगण, जो लोग सब कुछ त्याग करके कांथा और करंगी यानी वाज्य क्रिया करने के लिए जो वाज्य क्रिया पात्र रहते हैं उसको करंगी कहते हैं। उस करंगी और कांथा यानी एक चादर जिसको कहते हैं चादर की जैसा कांथा, तो कांथा करंगिया मोर कांगाल भक्तगण, मेरे उस कंगाल उस गरीब भक्तों को, उस त्यागी भक्तों को जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके कांथा और करंगी को आश्रय के करके वृंदावन में आए हैं, तो वो लोग जब तुम्हारे पास आएगा सनातन, तो तुम उन लोगों को उन कंगाल भक्तों का तुम प्रतिपालन करना, उनको वासस्थान आहार इत्यादि देकर उन लोगों का उपकार करना, उन लोगों का सहायता करना, और उन लोगों को श्री कृष्ण भक्ति अनुशीलन में प्रतिकूल बनाना। जो नए नए भक्त लोग चैतन्य महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद को बताते हैं कि किस प्रकार जो सब कुछ त्याग करके नए भक्त जब कृष्ण भक्ति अनुशीलन के मार्ग में आते हैं तो उनको किस प्रकार से परिपालन करना चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था, आहार आदि की व्यवस्था, श्री कृष्ण भक्ति अनुशीलन में वे लोग प्रतिकूल भाव को ग्रहण कर सकें, इसकी शिक्षा उपदेश आदि प्रदान करना। सनातन गोस्वामी पाद को बोल रहे हैं कि मेरे उस कांगाल भक्त का तुम प्रतिपालन करना वहाँ वृंदावन में जाकर। इस प्रकार से सनातन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु काशी से, वाराणसी से वृंदावन भेजते हैं। इस प्रकार महाप्रभु के निर्देश अनुसार सनातन गोस्वामी पाद काशी धाम से वृंदावन धाम मथुरा आते हैं। काशी से वह निकलकर प्रयाग चल जाते हैं। प्रयाग से होकर वे जो प्रसिद्ध राजपथ है जिसमें हमेशा आना जाना होता है, जिन राजपथों से मूल रास्ते, वो प्रयाग से मथुरा के उसी रास्ते से होकर सनातन गोस्वामी पाद मथुरा में आकर श्री बुद्धि राय से मिलते हैं। श्री बुद्धि राय से जब मिले सनातन गोस्वामी पाद मथुरा में आकर, तो श्री बुद्धि राय उनके दो भाई रूप और अनुपम के बातों को बताते हैं, सब कुछ बताते हैं किस प्रकार रूप और अनुपम यहाँ आए थे मथुरा में। श्री बुद्धि राय सब कुछ खुलकर उसका वर्णन करते हैं। और श्री बुद्धि राय सनातन गोस्वामी पाद को अत्यंत आदर यत्न के साथ अपने घर में रहने का आमंत्रण प्रदान करते हैं। कहते हैं, हे सनातन, आप मेरे घर पे ही रहिए, आपको वृंदावन में वनों में रहने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही आपके रहने के लिए सुव्यवस्था करूँगा, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो सुबुद्धि राय की जो यह स्नेह, यह प्रीति, इस भाव को पसंद नहीं हुआ सनातन गोस्वामी पाद को। उन्होंने सोचा कि इसी भाव को, इसी प्रेम भाव को, इसी प्रीति भाव को, इस स्नेह को ही तो मैं छोड़कर आया हूँ, फिर से क्यों मैं इसमें फंसूँ। राजा हुसैन शाह के पास जब थे सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं, उस समय तो मुझे हुसैन शाह से बहुत प्रीति भाव था, वह अपने भाई के समान मुझे मानते थे। मैं तो इस प्रीति भाव को छोड़कर
महाप्रभु के चरण में आश्रय लेने के लिए आया हूँ, तो फिर से क्यों इस प्रीति इस स्नेह के भाव में आकर फिर से क्यों फंसूं। इस प्रकार से उन्होंने इस व्यवहारिक व्यवस्था को त्याग करके सुबुद्धि राय की इस स्नेह इस प्रीति को ठुकरा कर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि नहीं, मुझे महाप्रभु के आदेशों का पालन करना है। चैतन्य महाप्रभु मुझे जिस प्रकार कहे हैं मैं उसी प्रकार से इस वृंदावन के वन वन में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इस प्रकार से सुबुद्धि राय से, मथुरा में सुबुद्धि राय से विदाई लेकर वो वन वन में भ्रमण करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णन किए हैं। महाविरक्त सनातन भ्रमे बने बने, प्रतिवृक्षे प्रतिकुंजे रहे रात्रि दिने। महाविरक्त थे सनातन गोस्वामी, वे वृंदावन के वन में भ्रमण करते थे। दिन में वृक्षों की छाया में रहते थे और रात में किसी कुंज में रह जाते थे। मथुरा महत्व शास्त्र संग्रह करिया, लुप्त तीर्थ प्रकट कोइलो बने ते भ्रमिया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद का उस वृंदावन में रहने का कोई एक जगह, निर्दिष्ट जगह नहीं था। कभी इस वृक्ष के नीचे, कभी उस वृक्ष के नीचे, इस प्रकार से दिन में वो दिन को व्यतीत करते थे कृष्ण अनुशीलन में, कृष्ण की चिंता में। और रात्रि में किसी कुंज में रह जाते थे। वो वृंदावन के किसी कुंज में रहकर रात्रि यापन करते थे। और उन्होंने एक मथुरा महात्म्य शास्त्र संग्रह किए थे। मथुरा महात्म्य शास्त्र संग्रह करके उस शास्त्र के अनुसार से लुप्त तीर्थ प्रकट कोइलो बने ते भरमिया। उस वृंदावन के वन वन में घूमकर उस मथुरा महात्म्य शास्त्र की सहायता से सनातन गोस्वामी ने लुप्त तीर्थ स्थानों को प्रकट करते रहे। जिन तीर्थ स्थानों को लोग जानते नहीं थे, वृंदावन ब्रजवासी भी उस स्थानों, ब्रजवासियों को भी उन स्थानों के प्रति परिचय नहीं था। उन लुप्त तीर्थ स्थानों को मथुरा महात्म्य ग्रंथ के अनुसार वन वन में घूम घूम कर उन जगहों को, लुप्त स्थानों को उन्होंने प्रकट करते रहे। यही मत सनातन वृंदावने रहिला। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में रहने लगे। श्री कृष्ण के लीला स्थलियों की खोज में, उनके अन्वेषण में वो दिन रात लगे रहते थे सनातन गोस्वामी पाद। इस प्रकार से वो वृंदावन में रहने लगे। और इधर जब काशी से सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन पहुँचे थे, तब उनके दो भाई रूप और अनुपम जो वृंदावन में थे, वे लोग महाप्रभु के पास गए थे नीलाचल। जब महाप्रभु काशी से फिर नीलाचल आए तो रूप और अनुपम भी महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल पूरी धाम में गए। और वहाँ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद महाप्रभु रूप और अनुपम को कहे कि आप लोग गौड़ देश जाइए, बंग देश, गौड़ देश में जाइए। तो महाप्रभु के कृपा शक्ति लेकर, कृपाशीष लेकर अनुपम और रूप दोनों भाई गौड़ देश के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जब ये दोनों भाई रूप और अनुपम गौड़ देश के लिए प्रस्थान करते हैं, तब सनातन गोस्वामी भी नीलाचल जाने के लिए वृंदावन से प्रस्थान करते हैं। उधर नीलाचल से गौड़ देश जाने के लिए रूप और अनुपम वृंदावन से गमन करते हैं। और इधर सनातन भी वृंदावन से नीलाचल जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से नीलाचल जाने के लिए उन्होंने पहले काशी गए वृंदावन से, और फिर काशी से झारखंड
झारखंड राज्य जो है उस झारखंड के वन पथों से वो नीलाचल के लिए रवाना हुए। पहले वृंदावन से काशी जाते हैं और काशी धाम से फिर झारखंड के वन पथों को पकड़कर वो झारखंड राज्य के वन पथों को पकड़कर वो नीलाचल के उद्देश्य से गमन करते हैं सनातन गोस्वामी पाद। और इधर रूप और अनुपम नीलाचल से गौड़ देश के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सनातन और रूप का जो नीलाचल से जब निकले सनातन रूप गोस्वामी और ये वृंदावन से जब नीलाचल के लिए निकले तो दोनों भाइयों का रास्ते में भेंट नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों का पथ सनातन गोस्वामी अपने नीलाचल जाने के पथ को बदल दिए थे, क्योंकि वो पहले काशी गए थे, काशी से फिर झारखंड के वन पथों से होकर नीलाचल जा रहे थे। परंतु रूप और अनुपम नीलाचल से निकलकर गौड़ देश की ओर सीधे रवाना होते हैं। इसलिए दोनों का पथ अलग अलग होने के कारण दोनों भाइयों का भेंट नहीं हुआ रास्ते में। इस प्रकार से इस झारखंड के वन पथों में अकेले सनातन गोस्वामी पाद इस झारखंड के गंभीर वन पथों में अकेले चल रहे थे सनातन गोस्वामी पाद। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 4 में वर्णन किए हैं। झाड़ीखंड बने पथे आइला अकेला चलिया कभू उपवास कभू चार वन करिया। झारखंड के उस वन पथों में अकेला चल चल कर आ रहे थे। कभी वे उपवास रहते थे तो कभी कोई रूखा सूखा कुछ चबा लेते थे। झारीखंडेर जलेर दोषे उपवास हईते गात्रे कंड हईल रसा पड़े खुजाइते रसा पड़े खाजुआइते। झारीखंडेर जलेर दोषे उस रास्ते वन पथ में जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का पानी मिलता था वो प्यास बुझाने के लिए उसको पी लेते थे। वो उपवास रहते थे, हमेशा वो उपवास ही रहते थे। कभी कुछ रूखा सूखा मिल जाता था तो उसको चबाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। इस प्रकार से उपवास और पानी की दोषों से, पीने के पानी के दोषों से उनके शरीर में कुंड हो गए, कंडू निकल गए। कंडू यानी छोटी छोटी फोड़ी निकल गए। रसा पड़े खजुआइते और उसमें धूल मिट्टी गर्मी के वजह से जब उसमें खुजली होता था तो सनातन गोस्वामी जब उसको खुजलाते थे तो उससे रसा निकलते थे। रसा यानी उसमें पूंज रक्त बहते थे, उससे वो गल जाते थे खुजलाने से और उससे पूंज रक्त बहने लगते थे। इस प्रकार से इतने कष्ट को सहते हुए निर्वेद होइलो पथे करेन विचार नीच जाति देह मोर अत्यंत असार। इस प्रकार से इस अवस्था को देखकर वो अनुताप करने लगे, विचार करने लगे। पथ में वो जाते हुए विचार कर रहे हैं कि नीच जाति देह मोर अत्यंत असार। यह मेरा मैं नीच जाति का हूँ, यह नीच जाति का मेरा शरीर है, यह शरीर मेरा नीच जाति का है और यह मेरा शरीर अत्यंत असार है, इसका कोई सार नहीं है। फिर वो सोच रहे हैं मैं तो अभी नीलाचल जा रहा हूँ, जगन्नाथ के क्षेत्र में, पुरुषोत्तम के क्षेत्र में जा रहा हूँ। इसलिए वो सोच रहे हैं जगन्नाथे गैले तारे दर्शन ना पाई मो प्रभुर दर्शन सदा करिते नारी मो। जगन्नाथ में जाकर यानी नीलाचल में जगन्नाथ में जाकर मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मैं प्रभु का भी महाप्रभु का भी दर्शन नहीं कर पाऊँगा। मंदिर निकटे सुनी तार बासा स्थिति मंदिर निकटे जाइते मोर नहीं शक्ति। मैंने सुना हूँ महाप्रभु का जो वासस्थान है वो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ही है और वहाँ पर जाने का शक्ति मेरा नहीं है। मंदिर निकटे जाइते मोर नहीं शक्ति, जगन्नाथ जी के उस मंदिर के निकट जाने का शक्ति मुझे नहीं है। जगन्नाथेर सेवक ठहरे कार्य अनुरोधे तार स्पर्श होइले मोर हबे अपराधे। वहाँ जगन्नाथ जी के जो सेवक लोग हैं वे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, अगर उन लोगों का स्पर्श हो जाए मेरे से तो मुझे बहुत अपराध होगा। क्यों ऐसा सोच रहे हैं?
सनातन गोस्वामी पाद अपने आप को नीच जाति, हीन जाति मानते थे, म्लेच्छ के समान मानते थे। क्योंकि वे थे उच्च कुल, उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म ग्रहण हुआ था, फिर भी वह अपने आप को एक हीन नीच जाति के बराबर क्यों मान रहे थे? क्योंकि वह जीवन भर नीच जाति का संग किया था, नीच जाति का संग किया था, नीच व्यवहार किया था। जवानों का हुसैन शाह के साथ रहे थे, हुसैन शाह का संग किया था, जवानों का संग किया था, जवानों के जैसा व्यवहार किए थे वो सनातन गोस्वामी पाद। इसलिए इस प्रकार से नीच जाति के संग में रहने के कारण वो अपने आप को भी नीच मानते थे। यह सनातन गोस्वामी पाद का दैन्यता है। यह भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान वैष्णव होते हैं, उन लोगों की दैन्यता होती है। वे लोग कभी अपनी आत्मस्तुति नहीं करते हैं, और यह आत्मस्तुति करना ही संसार बंधन का सबसे मूल कारण है। जब तक हम अपने आत्म अहंकार को त्याग नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे इस संसार के बंधन, जो 8 प्रकार के बंधन है हमारे इस संसार में बंधे रहने का जो 8 प्रकार की गांठ है, उस गांठ से हम मुक्ति नहीं हो पाते हैं। और इस प्रकार से मद को, इस प्रकार से अहंकार को जब हम त्याग देते हैं, अपने आप को दीनहीन मानते हैं, नीच मानते हैं, तो ये जो 8 प्रकार की गांठें हैं, ये धीरे धीरे खोलते रहते हैं। और जब अंतिम गांठ खोल जाती है तो हमें अंतिम पद की प्राप्त होती है, और वह अंतिम पद है महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति, वैष्णवों के, महाप्रभु के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की प्राप्ति, महाप्रभु की कृपा, वैष्णवों की कृपा। और इससे हम अपने आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति में उन्नति हो सकती है। तो ये 8 प्रकार के गांठें जो कहे गए हैं, वो 8 प्रकार के हमारे संसार में हमको बांध के रखने के लिए, वो 8 प्रकार की गांठें क्या क्या है ना? एक है लज्जा, पहला नंबर लज्जा, घृणा, भय, जाति, तो ये 8 प्रकार के जो बंधन है हमारे संसार की, वह है लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, मान और अपमान। लज्जा, हम भक्त बन जाएंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, सब कोई क्या कहेंगे, देखो ये नाम जप कर रहा है, साधु बन गया है। इस प्रकार की लज्जा। पहले हम जब नए नए आते हैं तो हमें सबके सामने जप करने के लिए शर्म आता है, माला को जेब में डाल के रखते हैं, और जब कोई नहीं रहता है तभी जप करते हैं, चुप के जप करते हैं लोगों से हटकर। ट्रेन, बस, भीड़, रास्ते में जप करने में लज्जा आता है। इस प्रकार की लज्जा को जब तक हम त्याग नहीं पाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। घृणा, भगवान के भक्तों, शुद्ध भक्तों के प्रति बाच विचार करना, उनके जाति, उनके जन्म आदि के ऊपर बाच विचार करना, उनको घृणा करना। भय उसी में आ जाते हैं, लज्जा के अंदर ही, कि ये समाज के लोग क्या कहेंगे, फिर हमारा भविष्य में क्या होगा। इस प्रकार का भय अगर रहेगा तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कहते हैं। लज्जा, घृणा, भय, जाति, हम उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरा परिवार इतना उच्च कुल के हैं, वंश में, मेरा इस वंश में जन्म हुआ है,
मेरा इतना मान, हमारे वंशजों का इतना मान सम्मान है, और मैं किस प्रकार से इस वंश को त्याग कर ये कांगाल का वेश धारण करूं, भिक्षुक का वेश धारण करूं। हमारे इस प्रकार का अहंकार, जो जाति, कुल, शील, मान, हमारे अंदर जो मान अभिमान रहते हैं, मान अभिमान कोई प्रकार का होता है। एक तो जाति कुल का मान रहता है, एक होता है क्या कहते हैं उसको, अपना पांडित्य की अपमान। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने विद्या अर्जन किए हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है। इस प्रकार से इन बंधनों को जब तक हम लोग त्याग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग महाप्रभु की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद इन सबको काट चुके थे, इन सबको तोड़ चुके थे। इसलिए वो अपने आप को अत्यंत हीन, अत्यंत नीच मानते थे, और सोच रहे थे कि उस मंदिर के सामने मेरा जाने का शक्ति नहीं है। वहाँ से जगन्नाथ के सेवक लोग, भक्त लोग आते जाते रहते हैं, और उन लोगों का स्पर्श होगा मेरे मुझ जैसे एक नीच व्यक्ति के साथ, तो उसमें मेरा अपराध होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद क्या सोच रहे हैं कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ नीलाचल पर, वहाँ जाके क्या करूँगा, ताते जो दिए देह भालो स्थाने दिए, दुख शांति হয় আর সদ্গতি পাইয়ে, जगन्नाथ रथयात्राय হইবেন বাহির, तार रथ चाकाय ছাড়িমু এই शरीर। अर्थात सनातन गोस्वामी पाद जगन्नाथ के रथ यात्रा के कुछ पहले समय वो गए थे। रथ यात्रा होने के समय से, अभी रथ यात्रा कुछ दिनों के बाद हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। तो सनातन गोस्वामी पाद ठीक इसी समय ही शायद नीलाचल पहुँचे थे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद सोच रहे हैं कि इससे अच्छा यह है कि एक ऐसा स्थान मिल जाए जिसमें मेरा दुख निपट जाए उस स्थान में, और अपना भी सद्गति हो जाए। ताते ज्योति यही देह भालो स्थान दिए, इससे अच्छा है कि इस देह को एक अच्छे स्थान में रख कर, देकर, या अच्छे स्थान में दे सकूं, तो उससे क्या होगा, मेरा ये जो दुख है यह दुख भी निपट जाएगा और सद्गति भी हो जाएगा। इसलिए वो सोच रहे हैं कि जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में निकलेंगे तो उस समय रथ के नीचे में अपना शरीर को त्याग दूंगा। रथ रचाका छाड़ीमु ए शरीर, उस रथ के चक्के के नीचे शरीर को दबाकर मैं शरीर को त्याग करूंगा, उस रथ के चक्के के दबाव से। महाप्रभुर आगे आर देखी जगन्नाथ रथे देह छाड़ीमु यही परम पुरुषार्थ। महाप्रभु के निकट सामने और जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए, महाप्रभु के सामने जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए मैं अपने शरीर को त्याग करूंगा, यही परम पुरुषार्थ है। यही तो निश्चय करी नीलाचले आइला, लोके पूछी हरिदास स्थाने उत्तरिला। ऐसे इस प्रकार से विचार करते हुए नीलाचल में पहुँचे, और वहाँ आकर लोगों से पूछताछ करके वो हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर सिद्ध बकुल स्थान के बारे में पूछे, और फिर वो पूछताछ करते हुए वो हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल में आकर, हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में आकर हरिदास ठाकुर से मिलते हैं। हरिदास ठाकुर को आकर वो धन्यवाद प्रणाम करते हैं, हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना करते हैं। हरिदास ठाकुर भी सनातन गोस्वामी पाद को देखकर उनको आलिंगन करते हैं। हरिदास ठाकुर उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। फिर सनातन गोस्वामी पाद को अभी उत्कंठा हो रहा है कि कब वो महाप्रभु का
दर्शन पाएंगे। हरिदास को पूछते हैं कि महाप्रभु का कब दर्शन होगा। हरिदास कहते हैं कि वह अभी आएंगे महाप्रभु। हेन काले प्रभु उपल भोग देखिया, हरिदासे मिलिते आइला भक्तगण लइया। तो इस प्रकार से जब बातें कर रहे थे महाप्रभु कब आएंगे, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं अभी वो आने वाले हैं। तभी उसी समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के उपल भोग का दर्शन करने के बाद, उपल भोग यानी दोपहर का जो भोग लगता है, भोगारती, दोपहर के भोग को देखकर, भोगारती को देखकर, जगन्नाथ जी के इस उपल भोग को देखकर हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए सभी भक्तों को लेकर महाप्रभु हरिदास ठाकुर के कुटीर में सिद्ध बकुल में आकर उपस्थित होते हैं। प्रभु देखी दुहे पड़े दंडवत हइया, प्रभु आलिंगिया हरिदासेरे उठाइया। प्रभु को देखकर ही दोनों, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी पाद दोनों दंडवत प्रणाम करते हैं। महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर को उठाकर आलिंगन करते हैं। हरिदास ठाकुर को आलिंगन कहे कि महाप्रभु, तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु से कहने लगे कि सनातन आपको नमस्कार कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। सनातन करे नमस्कार। सनातन ने देखी प्रभु होइला चमत्कार। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, सनातन आपको नमस्कार कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। सनातन को देखकर महाप्रभु भी चमत्कृत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि सनातन नीलाचल पहुंच चुके हैं। सनातन ने आलिंगिते प्रभु आगू होइला, पाछे भागे सनातन को हिते लागिला। सनातन को आलिंगन करने के लिए महाप्रभु अग्रसर हुए, आगे गए, तो सनातन गोस्वामी पाद पीछे पीछे चले जा रहे थे। मोरे ना छुई प्रभु पणो तमार पाई, एके नीच जाति अधम आर कुंडो रसा गाय। मुझे आप स्पर्श मत कीजिए, मत छुइए, मुझे स्पर्श मत कीजिए। हे प्रभु, मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक तो नीच जाती हूँ, अधम हूँ, और मेरे ऊपर से मेरे इस शरीर में कंडू रसा, ये फोड़ी निकली है। कि प्रभु आप मुझे मत स्पर्श कीजिए। बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कइलो, कंडू क्लेद महाप्रभुर श्री अंगे लागिलो। बलात्कारे यानी जोरपूर्वक महाप्रभु ने, सनातन गोस्वामी पाद मना कर रहे थे, फिर भी जोरपूर्वक जबरदस्ती से महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन करते हैं। और सनातन गोस्वामी पाद के जो कंडू क्लेद, उस फोड़ी से निकली हुई जो क्लेद यानी पूंज, रक्त इत्यादि थी, वह महाप्रभु के श्री अंग में लग जाते हैं। सब भक्तगणे प्रभु मिलाइला सनातने, सनातन कोइला सबार चरण वंदने। अब महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन करने के बाद सनातन गोस्वामी से सभी भक्तों का परिचय कराते हैं, मिलाते हैं। सनातन कोइला सवार चरण वंदन, और सनातन गोस्वामी पाद वहाँ के सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों के चरणों की वंदना करते हैं। प्रभु लइया बसिला पिंडार ऊपरे भक्तगण, प्रभु लइया बसिला पिंडार ऊपरे भक्तगण, पिंडार तले बसिला हरिदास सनातन। प्रभु अपने सभी भक्तों को लेकर पिंडा के ऊपर यानी ऊंचे स्थान के ऊपर बैठते हैं। सभी भक्तों के साथ महाप्रभु एक ऊंचे स्थान के ऊपर बैठते हैं, और पिंडार तले बसिला हरिदास सनातन, उस ऊंचे स्थान के नीचे मिट्टी में हरिदास और सनातन गोस्वामी पाद बैठते हैं। यह है वैष्णव सदाचार। जो ज्येष्ठ लोग रहते हैं, ज्येष्ठों को ऊंचे आसन में बैठाना चाहिए और हमें उसके नीचे बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ों के सामने ऊंचे स्थान पे बैठ गए, पैरों पे पैर चढ़ाकर ठाट बाट से राजवेश से बैठ गए, ऐसा नहीं। ऐसे बड़ों की अपमान होती है और अपना धर्म की भी हानि होती है। कुशल वार्ता महाप्रभु पूछे न सनातने, तेह कहेन परम मंगल देखिन चरणे। अब बैठने के बाद महाप्रभु सनातन से पूछते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है? तेह कहे परम मंगल देखिन चरणे। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि आपका चरण का दर्शन हुआ, यही परम मंगल है। उसके बाद महाप्रभु मथुरावासी के सभी वैष्णवों का, मथुरावासी के हालचाल पूछते हैं।
कुशल संवाद पूछते हैं। मथुरा के वैष्णवों के सभी वैष्णवों का हाल चाल कुशल संवाद पूछते हैं। तो सनातन गोस्वामी सबके बारे में बताते हैं, सबके कुशल संवाद महाप्रभु को देते हैं, मथुरावासी के सभी के कुशल संवाद। प्रभु कहे यहाँ रूप छिलो 10 मास, यहाँ होते गौड़े गला होइलो दिन 10। प्रभु महाप्रभु उसके बाद सनातन को कहे कि रूप यहाँ पर 10 महीने तक थे और अभी अभी 10 ही दिन हुआ है वो गौड़ देश गए हैं। तुम्हार भाई अनुपमेर हईलो गंगा प्राप्ति, भालो छिलो रघुनाथे दृढ़तार भक्ति। फिर महाप्रभु कह रहे हैं अभी 10 दिन ही हुआ, वो गौड़ देश में गए हैं दोनों भाई, और वहाँ जाकर आपका छोटा भाई अनुपम की गंगा प्राप्ति हो गई, अनुपम शरीर छोड़ दिए हैं। भालो छिलो रघुनाथे दृढ़तार भक्ति, रघुनाथ के प्रति यानी रामचंद्र के प्रति उनका अत्यंत दृढ़ भक्ति था। सनातन कहे नीच वंश मोर जन्म, अधर्म अन्याय जत आमार कुल धर्म। सनातन गोस्वामी कहते हैं हे महाप्रभु, हमारा जन्म एक नीच वंश में हुआ है, अधर्म अन्याय जत आमार कुल धर्म, और हमारा कुल धर्म है जितनी प्रकार की अधर्म और अन्याय, अन्याय अत्याचार और अधर्म करना ही हमारा कुलों का धर्म है, क्योंकि हमारा जन्म एक नीच जाति में हुआ था, नीच वंश में हुआ था। हेन वंशो घृणा छाड़ी कोयला अंगीकार, तुम्हार कृपाय वंश मंगल अमार। इस प्रकार के एक नीच वंश के प्रति घृणा को छोड़कर आप अंगीकार किए, आप उसको स्वीकार किए, और आपकी कृपा से हमारे इस वंश में वंश का मंगल हुआ। इसके बाद अनुपम के गुणगान करने लगे। यह हमारा कर्तव्य है, एक वैष्णव को दूसरे वैष्णवों का गुणगान करना। अनुपम सनातन सहोदर थे, भाई थे। अनुपम की जब गंगा प्राप्ति हुई, यह सुनकर सनातन गोस्वामी पाद उनके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। रात्रि दिने रघुनाथेर नाम आर ध्यान, रामायण निरोबोधि सुने करे गान। अनुपम के बारे में कहते हैं कि वे दिन रात रघुनाथ का ध्यान करते थे, नाम लेते थे, राम का नाम लेते थे, राम का ध्यान करते थे, रामायण पढ़ते थे और रामायण गान करते थे। मैं और रूप उनका ज्येष्ठ सहोदर था, मैं और रूप उनका बड़ा भाई था। आमा दोहा संगे ते हों रहे निरंतर, और हम दोनों के साथ ही वे निरंतर रहते थे, हमेशा हम दोनों के साथ ही वे रहते थे, हम दोनों के साथ वो रहते थे, हमारे साथ कृष्ण कथा श्रवण करते थे, भागवत श्रवण करते थे। तो इस प्रकार से हम दोनों, सनातन गोस्वामी पद कह रहे हैं कि मैं और रूप अनुपम की परीक्षा लेने के लिए एक बार उसको कहा था कि सुनह वल्लभ, वल्लभ यानी अनुपम का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ प्रदान किए थे। सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। वल्लभ को कह रहे हैं कि हम लोग कहे थे एक दिन हमारे छोटे भाई वल्लभ को कि देखो वल्लभ, कृष्ण परम मधुर है, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास, उनके अनेक प्रकार के उनके लीला है, गुण है। अतः तुम इस रामचंद्र की सेवा को छोड़कर, रामचंद्र की भजन को छोड़कर, रघुनाथ की भजन को छोड़कर कृष्ण भजन करो। कृष्ण भजन करो तुम्ही आमा दोहार संगे, तीन भाई एकत्र रहीमो कृष्ण कथा रंगे। सनातन गोस्वामी पाद पूर्व स्मृति को बता रहे हैं कि उनको एक बार कहा था कि हम दोनों के साथ आप कृष्ण की भजन करो, क्योंकि कृष्ण का माधुर्य, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास, विभिन्न प्रकार के मधुर रस, कृष्ण के मधुर मधुर लीलाएं हैं कृष्ण की। अतः हम दोनों के साथ तुम भी कृष्ण का भजन करो, हम तीनों मिलकर कृष्ण कथा में मत्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हम दोनों बार बार कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार हम दोनों बार बार कह रहे थे उसको। तो हम दोनों की इस अनुरोध से उनका मन थोड़ा परिवर्तन हो गया, उन्होंने निश्चय किया कि हाँ कृष्ण का ही भजन करेंगे। कहा कि हाँ हम आप दोनों की बातों को मानकर अभी कृष्ण का ही भजन करेंगे। मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए कि हम दीक्षा मंत्र देह कृष्ण भजन करिबो। हाँ
मैं आप लोगों के बातों से अब से कृष्ण भजन ही करूँगा। वल्लभ ने कहते अनुपम ने, आप हम दोनों को दीक्षा दीजिए, मैं कृष्ण भजन करूँगा। এত কহি রাত্রিকালে করেন চিন্তন, কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ। সব রাত্রি ক্রন্দন করি কইল জাগরণ, प्रातःकाले आमा दुहाई कोइलो निवेदन। इस प्रकार से वे रात में विचार करने लगे किस प्रकार से रघुनाथ के चरण को मैं छोड़ूं, जिनके चरणों में मैं अपने आप को आश्रय प्रदान किया हूँ, सौंपा हूँ, उस चरण को किस प्रकार से छोड़ूं। वो रात भर क्रंदन करते रहे, वो सोए नहीं रात में, रात जागरण किए, क्रंदन किए। प्रातःकाले आमा दुहाई कोइलो निवेदन, और सुबह हम दोनों को निवेदन किए, हम दोनों के पास निवेदन किए, सनातन और रूप के पास अनुपम ने। रघुनाथेर पादपद्मे बेचिया छो माथा, काढ़ीते ना पारो माथा, पांग बड़ो व्यथा। रघुनाथ रामचंद्र के चरणों में मैं अपने आप को सौंप दिया हूँ, मैं अपने मस्तक को सौंप दिया हूँ। अब मैं उनके चरणों से उनके चरणों से मस्तक को लौटा नहीं सकता हूँ। कृपा करी मोरे आज्ञा देखो दुई जन, जन्मे जन्मे से वो रघुनाथेर चरण। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो हाथ जोड़कर कह रहे, हम लोगों को कहे थे कि आप लोग मुझे कृपा करके यह आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं जन्म जन्म से रघुनाथ के चरणों की सेवा करता रहूं। सनातन गोस्वामी कर रहे हैं इस प्रकार से उनको रघुनाथों के चरणों के प्रति जो आशा था उसको छुड़ाया नहीं जा सकता था, और रघुनाथ के प्रति उनका अत्यंत प्रेम था, रामचंद्र के प्रति अत्यंत उनका प्रेम था। अगर कभी भी वो चरण को छोड़ने के लिए, रघुनाथ की सेवा को छोड़ने के लिए कहता था तो उनका प्राण फट जाता था। सनातन गोस्वामी फिर कह रहे हैं कि तब हम दोनों भाई उनको आलिंगन किए, तबे आमी दुहे तारे आलिंगन कइलू, साधु दृढ़ भक्ति तुम्हार कोही प्रशंसिलो। तब मैं सनातन और रूप गोस्वामी, सनातन कह रहे हैं कि हम दोनों सनातन और रूप दोनों मिलकर वल्लभ को आलिंगन किया और उनको साधु साधु कहा कि आप साधु हो, आपका रामचंद्र के प्रति दृढ़ भक्ति है, भगवान के प्रति आपका दृढ़ भक्ति है। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा किया। जे वंशेर ऊपरे तुम्हार है कृपा लेस, सकल मंगलता है खंडे सब क्लेश। महाप्रभु से निवेदन करते हैं सनातन गोस्वामी पाद कि जिस वंश के प्रति आपका कृपा होता है, जिस वंश के प्रति आपका कृपा होता है, उस वंश का सभी प्रकार की क्लेश नष्ट हो जाता है और उस वंश में मंगल उपस्थित होता है। इस प्रकार से गुणगान के सनातन गोस्वामी पाद अपने भाई अनुपम का। इस प्रकार से महाप्रभु उपदेश दिए कि सेई भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभुर चरण, सेई प्रभु धन्य जे ना छाड़े निज जन। वह भक्त, प्रभु के वह भक्त धन्य है जो उनके इष्ट देव, उनके प्रभु के चरणों को कभी छोड़ते नहीं है। उनके इष्ट देव के चरणों को जो कभी छोड़ते नहीं है वह प्रभु के महान भक्त है। और वह प्रभु धन्य है जो अपने निज जनों को, यानी जो उनके चरण कमलों में आश्रय लिए ग्रहण किए हैं, उनको जो त्याग नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है, वह प्रभु भी धन्य है। दुर्दैवे सेवक यदि जाय अन्य स्थाने, से ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धोरी आने। दुर्दैव से अगर उनके सेवक अगर कहीं चले जाते हैं, दूसरे स्थानों में चले जाते हैं, दूसरे पथों में चले जाते हैं, तो से ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धोरी आने, तो वह धन्य ठाकुर उनको उनका बाल पकड़कर फिर से अपने निर्दिष्ट पथ में लाते हैं। यानी अगर कोई भक्त पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो वह गुरु, उनके गुरु और सतगुरु वह होते हैं जो अपने पथभ्रष्ट शिष्य को
बाल में पकड़कर सही रास्ता, सही मार्ग दिखाते हैं। यहाँ महाप्रभु के कहने का तात्पर्य यही है, से प्रभु धन्य, वह प्रभु धन्य है। यहाँ प्रभु मतलब वह सत गुरुदेव वह होते हैं जो अपने पथभ्रष्ट भक्त को भी बालों से पकड़कर, पथभ्रष्ट होते हुए भक्तों को देखकर उनके बाल पकड़कर अपने सही रास्ते में लाकर उनको सही मार्ग दिखाते हैं, वह सतगुरु होते हैं। फिर महाप्रभु कहने लगे, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आप इसी घर में, इस हरिदास ठाकुर के इसी घर में आप रहो, आप दोनों एक साथ रहो, कृष्ण भक्ति और दोनों यहाँ रहकर कृष्ण रस का आस्वादन करो। इतना कहकर महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर वहाँ से उठकर आ जाते हैं और मंदिर में आकर महाप्रभु गोविंद के द्वारा हरिदास और सनातन के लिए प्रसाद भेजते हैं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद भेजते हैं। इस प्रकार से हर रोज़ महाप्रभु उनके लिए प्रसाद भेजते थे। महाप्रभु बीच बीच में जाकर दोनों से मिलते थे, हरिदास और सनातन के साथ। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद हरिदास के भजन कुटीर में ही सिद्ध बकुल में रहने लगे और जगन्नाथ जी के दिव्य प्रसाद वो ग्रहण करते रहे। जगन्नाथ जी के सुदर्शन चक्र को वहीं से दर्शन करके वो दंडवत करते थे सनातन गोस्वामी। तो एक दिन अचानक महाप्रभु सनातन के पास आकर, उस भजन हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में आकर सनातन को पूछने लगे कि सनातन, अचानक पूछने लगे कि सनातन, देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, कोटि देह खने के तबे छाड़ीते पारिए। हे सनातन, देह त्याग से अगर कोई कृष्ण को प्राप्त कर सकता है तो कोटि देह खने के तबे छाड़ीते पारिए। इस एक क्षण में करोड़ों देहों को छोड़ सकते हैं। अगर देह त्याग से, शरीर को त्याग करने से अगर कोई कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, तो करोड़ों शरीर को एक क्षण के अंदर छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। फिर महाप्रभु, देह त्यागे कृष्ण ना पाइए भजने, कृष्ण प्राप्ति उपाय कोनो नाही भक्ति भी नहीं। देह त्याग से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होता है सनातन, कृष्ण की प्राप्ति होता है भजन से। कृष्ण प्राप्ति की, भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्ति की अन्य कोई उपाय नहीं है। देह त्याग आदि जो तो सब तमो धर्मो, तमो रजो धर्मे कृष्णेर ना पाइए मर्मो। यह देह त्याग आदि जितने प्रकार का भी कर्म है वह तमो धर्म है। यह देह त्याग आदि जितना प्रकार का मत है, जितना प्रकार का धर्म है वह तमो धर्म है। तमो और रजो धर्म से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। यह कृष्ण प्राप्ति का मर्म नहीं है। यह तमो और रजो धर्म कृष्ण प्राप्ति का मर्म नहीं है। भक्ति बिना कृष्ण को भू नहीं प्रमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नहीं। भक्ति के बिना कभी कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय नहीं होता है और प्रेम के बिना कृष्ण की प्राप्ति अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है। देह त्यागी तमो धर्मो पातक कारण, साधक ना पाए ताते कृष्णेर चरण। देह त्याग तमो धर्म है और इससे पातक, देह त्याग करने वालों को पातक यानी नरक में गमन करना पड़ता है। साधक ना पाए ताते कृष्णेर चरण। अगर कोई साधक इस प्रकार से देह त्याग करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी देह त्याग यानी आत्महत्या, तो इससे वह कृष्ण के चरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह साधक होते हुए भी अगर देह त्याग करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उसको पातक ही बनना पड़ता है, उसको नरक जाना पड़ता है। अतएव महाप्रभु कहने लगे, कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। सनातन, इस कुबुद्धि को त्याग कर श्रवण और कीर्तन करो, अचिरात अवश्य ही तुमको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। नीच जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुल विप्र नहे भजनेर योग्य।
नीच जाति कृष्ण भजन के लिए अयोग्य नहीं होते हैं। और सतकुल विप्र, एक विप्र कुल में जन्म ग्रहण करके कृष्ण भजन के लिए योग्य वो नहीं बन पाते हैं। नीच जाति में जन्म हुआ है इसलिए कृष्ण भजन क्या योग्य पात्र नहीं है। और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो कृष्ण का भजन कर सकता है, कृष्ण भजन का योग्य पात्र है। यह सुविचार नहीं है। महाप्रभु अंतर्जामी है। नीलाचल आते समय सनातन गोस्वामी पाद जो अपने आप को धिक्कार दे रहे थे, सोच विचार करके आ रहे थे नीलाचल कि मैं नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है, नीच जाति नीच वंश में नीच कर्म में किया हूँ, तो मैं जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकता हूँ, पूरी में रहने का मेरा अधिकार नहीं है, महाप्रभु का मैं दर्शन नहीं कर सकता हूँ। तो इस भाव को उनके अंतर्जामी भगवान महाप्रभु समझ चुके थे। इसलिए अचानक आकर महाप्रभु आज कह रहे हैं, वो अपने आप को नीच जाति कह रहे थे, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि नीच जाति कृष्ण भजन का अयोग्य है और सतकुल विप्र ही, ऊंचे कुल के ब्राह्मण ही कृष्ण भजन के लिए योग्य है, यह प्रामाणिक नहीं है। जय भजे से बड़ो अभक्त हीन छार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। जो कृष्ण के भजन करते हैं वो चाहे अभक्त हो, हीन हो और छार हो, नीच जाति हो, हीन हो, अभक्त हो, जो भी हो, अगर वह कृष्ण के भजन करते हैं तो वह बड़े हो जाते हैं, वह सम्मानीय बन जाते हैं। चाहे वो अभक्त होते हैं, हीन होते हैं, नीच जाति के होते हैं, फिर भी वो अगर कृष्ण के भजन करते हैं तो असम्मानीय बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार, कृष्ण के भजन में जाति कुल आदि का विचार नहीं है। दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ा अभिमान। दिनों के प्रति भगवान का ज़्यादा दया है, कृष्ण की ज़्यादा दया दिनों के प्रति है। दीन दुखियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा दया होती है, कृपा होती है। कुलीन पंडित धनीर बड़ा अभिमान, जो कुलीन है, उच्च कुल में जिनका वंश जन्म हुआ है, पंडित है, विद्वान है, और जो धनी है, इन तीनों के प्रति, कुलीन, पंडित और धनी, इन तीनों के प्रति कृष्ण का अत्यंत अभिमान है। इन तीनों को सहन नहीं कर पाते हैं कृष्ण। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। महाप्रभु कह रहे हैं भजनों में श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने जो नवविधा भक्ति बताए हैं, महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कह रहे हैं यह नवविधा भक्ति ही कृष्ण भजन का मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है यह नवविधा भक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। परंतु इस नवविधा भक्ति से भी श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन करना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नाम संकीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। नवविधा भक्ति भजन करने का सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण उपाय, कृष्ण प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ पथ है। परंतु उससे भी सर्वश्रेष्ठ उपाय है नाम संकीर्तन। निरपराध है नाम लैले पाए प्रेमोधन। निरपराध से अगर कोई नाम लेते हैं तो वह प्रेम धन को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमें क्या शिक्षा देते हैं सनातन गोस्वामी के माध्यम से कि सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम भगवान की कृपा को, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम निरपराध से नाम ग्रहण करते हैं, नाम लेते हैं, तो हमें प्रेमधन की प्राप्ति होती है। इसलिए 10 अपराध से मुक्त होकर हमें नाम, भगवान के नामों का निरंतर जप और कीर्तन करना चाहिए। इसके लिए हमें महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए हर रोज सुबह सुबह कि हे महाप्रभु 10 अपराध हृदय ना पोसी, कृपा करो महाप्रभु नाम रसे मोजी।
10 अपराध हृदय ना पोसी, 10 अपराध हृदय ना पोसी, कृपा करो महाप्रभु नाम रसे मोजी। ये जो 10 प्रकार के अपराध है हमारे हृदय को स्पर्श न करें। हे महाप्रभु आप मुझे कृपा करें कि मैं आपके इस नाम रसों में मज जाऊं, मत्त हो जाऊं। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। 10 अपराध हृदय ना पसे, कृपा करो महाप्रभु नाम रसे मौजे। एत सुनी सनातनेर हईल चमत्कार, प्रभु रे ना भाई मोर मरण विचार। इतना सुनकर सनातन गोस्वामी पाद को चमक गए सनातन गोस्वामी पाद कि प्रभु को कौन, महाप्रभु को कौन कहा, मेरी देह त्याग की, मेरे मरने की विचार महाप्रभु को कैसे पता चला। तब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों को पकड़कर कहते हैं, सर्वज्ञ कृपालु तुम ईश्वर स्वतंत्र, जो इच्छे नाचाओ तो इच्छे नाची, जैनो काष्ठ यंत्र। हे महाप्रभु आप सर्वज्ञ है, आप सब कुछ जानते हैं, आप कृपालु है, आप परम ईश्वर है। आप मुझे जिस प्रकार से नचाते हो मैं उसी प्रकार से नृत्य करता हूँ। मैं काष्ठ का पुतली हूँ, मैं काष्ठ का पुतली हूँ। आप मुझे जिस प्रकार से नचाते हो मैं उसी प्रकार से नाचता हूँ। तब महाप्रभु कहने लगे कि प्रभु कहे तुम्हार देह मोर निज धन, तुम्ही मोरे करिया छो आत्मसमर्पण। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा यह शरीर हमारा निज धन है, अपना धन है। तुम इस शरीर को मुझे समर्पण कर चुके हो। परेर द्रव्य तुम्ही कहने चाहो विनाशिते, धर्म अधर्म विचार की बा ना पारो करिते। दूसरों की द्रव्य को आप क्यों नष्ट करना चाहते हो? धर्म अधर्म का विचार करने का शक्ति नहीं है क्या तुम्हें? यहाँ परों की द्रव्य, परेर द्रव्य, पर का द्रव्य को नष्ट करने का विचार क्यों करते हो? पर द्रव्य मतलब शरीर। यह जो हमारा शरीर है, जिसके प्रति हमारा अभिमान है, जिसके प्रति हम इतना अभिमान करते हैं, यह शरीर मेरा अपना नहीं है। यह शरीर हमें किसी और से प्राप्त हुआ है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। तो यह भगवान का शरीर है, इसलिए हमारा कर्तव्य है हमारे इस शरीर को भगवान के चरणों में समर्पण करना। तो सनातन गोस्वामी पाद अपने देह मन महाप्रभु के चरणों में समर्पित किए थे, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं यह मेरा धन है, यह मेरा द्रव्य है, और तुम दूसरे की द्रव्य को नष्ट करना चाहते हो। कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है, यह विचार करने का शक्ति तुम में नहीं है। तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीरे साधिमो आमी बहु प्रयोजन। तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है। इस शरीर के द्वारा मैं बहुत सारे प्रयोजन को सिद्ध करूँगा। बहुत सारे ऐसे कार्य है जिसको मैं तुम्हारे शरीर के द्वारा सिद्ध करवाऊँगा। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्तेर निधार, वैष्णवेर कृत्यार वैष्णव आचार। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धारार वैराग्य शिक्षण। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, ताहा एत धर्म चाही करिते प्रचारण। भक्त और भक्ति भक्ति भक्तों को भक्ति सिखाना, भक्तों की सेवा करना, कृष्ण प्रेम रूपी तत्वों का विचार करना, वैष्णवों का कृत कर्म क्या है इनका विचार करना, वैष्णवों का आचार प्रचार क्या है, कृष्ण भक्ति किस प्रकार की है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम सेवा क्या है, इस सब के प्रवर्तन, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा के परिवर्तन, किस प्रकार से कृष्ण के प्रति भक्ति किया जाता है, भक्ति करने का सही मार्ग क्या है, कृष्ण की प्रेममय सेवा में किस प्रकार से नियुक्त हो सकता है, ये सब का प्रवर्तन। लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, लुप्त तीर्थों के उद्धार और वैराग्यों का शिक्षण देना। वैराग्यों किस प्रकार से वैराग्य जीवन व्यतीत करना, इसका शिक्षा देना मैं आपके इस शरीर के द्वारा
साधन कराऊंगा, इस शरीर के द्वारा मैं प्रतिपादित कराऊंगा। मेरा प्रिय स्थान मेरा मथुरा और वृंदावन है। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, मेरा अपना प्रिय स्थान मथुरा और वृंदावन है। तहाँ है तो धर्म चाहिए करिते प्रचार। इसलिए मैं अपना धर्म को मेरे इस प्रिय स्थानों में प्रचार करना चाहता हूँ, और यह प्रचार मैं आपके इस शरीर के द्वारा करवाऊंगा। और आप इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो, यह आपके किस प्रकार की विचार है? तो इस प्रकार से महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहे कि देह त्याग करने से, शरीर त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। कृष्ण प्राप्ति होती है साधन भजन से, भक्ति से। और भक्ति के बिना प्रेमोदय नहीं होता है, और प्रेम जब तक उदय नहीं होता है तब तक हम कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त नहीं सकते हैं। अतः कृष्ण को प्राप्त करने का सही मार्ग है साधन भजन करना, भक्ति करना। और जब हम भक्ति करेंगे, इस प्रकार से भक्ति करते करते हमारा यह हृदय निर्मल होगा, प्रेम होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा, और तभी हम कृष्ण को समझ सकेंगे और कृष्ण की कृपा को लाभ कर सकेंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शिक्षा सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमें महाप्रभु प्रदान करके गए हैं। अपना जो यह देह है, जिसके प्रति हम इतना अभिमान करते हैं, जिसकी भरण पोषण में हम लगे रहते हैं, यह शरीर अपना शरीर नहीं है, यह हमें भगवान की कृपा से, भगवान की दया से हमें प्राप्त हुई है। अतः हमारा कर्तव्य है हमारे इस शरीर को भगवान के चरण कमलों में अर्पण करना। और जब हम इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर सकते हैं, सनातन गोस्वामी पाद आदि 6 गोस्वामियों के जैसे महान आचार्यों के जैसा, तभी हम कृष्ण की, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और तभी हम महाप्रभु हमारे प्रति दयावत बस होकर हमें कृपा प्रदान करेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी को कहे कि यह मेरा धन है और तुम दूसरे की धन को नष्ट करना चाहते हो, यह तुम्हारा किस प्रकार विचार है? धर्म और अधर्म विचार करने का तुम्हारे में शक्ति नहीं है। और तुम्हारे इस शरीर से, तुम्हारा यह जो शरीर है, यह मेरा प्रधान साधन है, और इसी के द्वारा मैं बहुत सारे प्रयोजनों को स्थापित करूँगा। बहुत सारा प्रयोजन है मेरा जो मैं अपने शरीर से नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं अपनी मातृ आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरी माँ मुझे नीलाचल में रहने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं नीलाचल में रह रहा हूँ। वृंदावन में जाकर मैं इस कार्य को संपादित नहीं कर पा रहा हूँ मातृ आज्ञा के पालन के लिए। अतः मैं खुद जिस कार्य को संपादन नहीं कर पा रहा हूँ, वह कार्य मैं आपसे संपादन कराऊंगा। सनातन, आप क्यों इस प्रकार से देह त्याग करने की इच्छा प्रकाश करते हो? तब महाप्रभु से हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं नीच जातियों का संग किया हूँ, इस प्रकार से कहने लगे। तब महाप्रभु हरिदास को कहते हैं, हरिदासे कहे प्रभु सुनो हरिदास, परेर द्रव्य इह चाहेन करिते विनाश, परेर स्थाप्य द्रव्य के हो ना खाए बिलाय, निषेध हो इहार जन ना करे अन्याय। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो हरिदास, ये दूसरे की द्रव्य को नष्ट करना चाहता है, दूसरे का द्रव्य वितरण करके कोई ग्रहण नहीं करते हैं, और ये दूसरे की द्रव्य को नष्ट करना चाहते हैं। अतः इनको समझाओ, निषेध ही हो इहारे जनो ना करे अन्याय, इसको समझाओ कि इस प्रकार के अन्याय मत करें। इस प्रकार से कहकर महाप्रभु हरिदास ठाकुर से इस प्रकार से कहकर महाप्रभु वहाँ से चले आते हैं, अपने वासस्थान में आ जाते हैं। तब हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी पाद को बैठा कर समझाते हैं, निजो देहे जे कार्य ना पारेन करिते, से कार्य कराइबे तोमा सेह मथुराते।
सनातन गोस्वामी पाद को हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु अपने देह से जिस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं वह कार्य आपके द्वारा महाप्रभु मथुरा में करवाएंगे। जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्ध है, तुम्हार सौभाग्य कहिलो निश्चय। ईश्वर जो कराना चाहते हैं वह सिद्ध होता है, वह प्रामाणिक होता है। आप अत्यंत सौभाग्यवान हो, आपका भाग्य अत्यंत सौभाग्य है, आप अत्यंत सौभाग्य हो, यह मैं निश्चित कह रहा हूँ। सनातन हरिदास ठाकुर कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तोमादारे कराइबेन बुझिलु आशय। भक्ति सिद्धांत शास्त्रों का निर्णय इत्यादि इत्यादि महाप्रभु आपके द्वारा करवाएंगे, यह मैं समझ गया। अतः आप इस इच्छा को त्याग दीजिए सनातन। आपकी इस दो देह त्याग की इच्छा है, इसको त्याग करके महाप्रभु की इच्छाओं के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर समझाते हैं सनातन गोस्वामी पाद को। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं हमारे देव मेरा यह शरीर महाप्रभु के किसी कार्य में नहीं लगा, महाप्रभु की सेवा में नहीं लगा पाया। मैं अपने देह को भारत भूमि में जन्म ग्रहण करना मेरा व्यर्थ हो गया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी अनुताप करने लगे कि हाय मैं इतना अभागा हूँ। सनातन गोस्वामी को कहे कि आप अत्यंत सौभाग्यवान हो, क्योंकि आपके प्रति महाप्रभु की कृपा है। अपने से जो काम नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर से, वो काम आपके शरीर के द्वारा करवाएंगे महाप्रभु। आप अत्यंत सौभाग्यवान है, हरिदास ठाकुर कहे। और यहाँ सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं मैं कितना अभागा हूँ, मैं अपने शरीर को महाप्रभु की सेवा में नहीं लगा पाया, भारत भूमि में जन्म लेना मेरा व्यर्थ हो गया। इसलिए कविराज दास गोस्वामी कहे हैं भारत भूमिते हईल जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पर उपकार क्या है? ये जो 6 गोस्वामियों ने आचार्यों ने करके गए हैं, वृंदावन लुप्त तीर्थ को उद्धार करना, भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, लुप्त तीर्थों के उद्धार करना, भक्ति शास्त्र का भक्ति सिद्धांत का निर्णय करना, आचार विचार आदि का निर्णय करना, वैराग्य विचार आदि का निर्णय करना, ये सब जिससे जीवों का कल्याण हो, यह है परोपकार। जिससे जीवों के पारमार्थिक कल्याण हो सके, यह है परोपकार। इसलिए जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमारा अगर इस जन्म को भारत भूमि में इस जन्म को सार्थक करना है तो परोपकार करो। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद को हरिदास ठाकुर ने उपदेश दिए। और सनातन गोस्वामी पाद अपने आप को बहुत धिक्कार देते हैं कि मेरा भारत भूमि में जन्म लेना व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद हरिदास ठाकुर के सामने निकट रहने लगे। उस सिद्ध बकुल में, भजन कुटीर में महाप्रभु हर रोज़ उनके लिए महाप्रसाद भेजते थे जगन्नाथ जी के। वहीं से सनातन गोस्वामी पाद जगन्नाथ का दर्शन, सुदर्शन चक्र को दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, महाप्रभु के भक्तों के चरणों की वंदना करते थे। इस प्रकार से वो नीलाचल में सनातन गोस्वामी पाद रहने लगे। और आज हम लोग इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग सनातन गोस्वामी की और लीलाओं को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो सभी वैष्णवों से मेरा कर जोड़ प्रार्थना है, सभी अपना निज जन मारकर हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।